हेलो बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण में कारक, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है केस, इस टॉपिक में हम इसको पढ़ेंगे और समझेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले हम कारक की परिभाषा को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया तथा दूसरे शब्दों के साथ जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर हमने समझा कि संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध यानी क्रिया तथा दूसरे शब्दों के साथ जाना जाता है उसको क्या कहा जाता है, कारक कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने परिभाषा को पढ़ा और समझा। आगे अभी हम देखेंगे इसके भेद। अब देखिए यहाँ पर कारक के कितने भेद होते हैं। ठीक है, कारक के देखिए बच्चों, यहाँ पर नीचे कितने हैं, यहाँ पर हमें गिनेंगे इनको। पूरे 8 भेद होते हैं। देखिए कौन कौन से होते हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, कर्ण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और हमारा लास्ट है संबोधन कारक। तो बच्चों, इसको हम जो अगर गिनती के रूप में हम इसे गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कारक के भेद कितने हुए, 8 भेद हुए। अब बच्चों, हम यहाँ पर देखिए, अब हम जो कारक हैं, कारक को यहाँ पर हम जो उसकी विभक्ति चिन्ह होते हैं, उसके जो लक्षण होते हैं और उनका प्रयोग किस प्रकार किया जाता है, देखिए उसको हम एक तालिका है उसके माध्यम से यहाँ पर समझेंगे। देखिए यहाँ पर एक तालिका बनाई गई है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले कारक हैं, जो कारक के भेद लिखे हैं। फिर उन कारक जो होते हैं उनका जो प्रयोग है, उनके जो कारक चिन्ह हैं वो भी एक यहाँ पर देखेंगे इस तालिका में बने हैं। फिर उनके कौन से क्या लक्षण होते हैं और उनका हम किस प्रकार उनका प्रयोग किया जाता है, ये भी यहाँ पर देखिए साफ दिख रहा है। तो जैसे नंबर 1 यहाँ पर हम देखेंगे कर्ता कारक। अब देखिए कर्ता कारक का जो कारक चिन्ह होता है वो है ने, और इसके लक्षण क्या होते हैं, जैसे काम करने वाला। जिस प्रकार आपको पता ही होगा बच्चों कि जो कार्य को करता है वो कौन होता है, काम करने वाला। और हम इसका प्रयोग देखिए यहाँ पे कैसे करते हैं। चित्रकार चित्र बनाता है। अब यहाँ पर देखिए चित्र जो बनाने का कार्य है कौन कर रहा है, चित्रकार। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमारा कारक चिन्ह है इसका हमने प्रयोग देखिए किस प्रकार किया है। चित्रकार ने चित्र बनाया, यानी कि चित्रकार और चित्र, इन दोनों के बीच में जो संबंध बताया तो वो कैसे, वो कारक चिन्ह कौन सा है, ने, यानी चित्रकार ने चित्र बनाया। नंबर 2 है कर्म कारक। अब कर्म कारक का जो कारक चिन्ह है वो है को, और इसके क्या लक्षण होते हैं, जिस पर क्रिया का फल पड़े। अब जैसे कैसे देखिए यहाँ पे इसका प्रयोग कैसे कर रहे हैं हम, जैसे मीरा भजन गाती है। मीरा है, अब वो क्या कर्म कर रही है, भजन को गाने का कर्म कर रही है। तो यहाँ पर क्या हुआ, मीरा भजन गाती है। और इसका नंबर 2 है श्री राम ने रावण को मारा। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि श्री राम ने रावण को मारा। तो श्री राम ने कौन सा कर्म किया, रावण को मारने का कर्म किया। तो यहाँ पर क्या हुआ, कर्म कारक। नंबर 3 है कर्ण कारक। ठीक है, कर्ण कारक देखिए इसका जो कारक चिन्ह है वो क्या है, से और के द्वारा। ठीक, इसके लक्षण, इसका लक्षण क्या होता है कि जिस साधन से काम हो, यानी कि जो भी हम कार्य कर रहे हैं वाक्य में, उसमें किस साधन का प्रयोग किया जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे प्रयोग देखेंगे इसका नंबर 1, वह कुल्हाड़ी से लकड़ी काटता है। तो देखेंगे आप इस वाक्य में कि लकड़ी जो काटी जा रही है उसमें किस साधन का प्रयोग किया जा रहा है। तो यहाँ पर कुल्हाड़ी जो शब्द है ये क्या है, ये लकड़ी को काटने का साधन है। तो यहाँ पर कौन सा कारक हुआ, कर्ण कारक। इसी प्रकार इसका जो दूसरा इसका उदाहरण है क्या है, किसान हल से खेत जोतता है। यानी कि किसान हल खेत को जोत रहा है, लेकिन उसमें हल को जोतने में कौन सा साधन प्रयोग किया जा रहा है, हल। तो यहाँ पर भी क्या हुआ, कर्ण कारक। नंबर 4 है हमारा संप्रदान कारक। अब संप्रदान कारक का कारक चिन्ह क्या हुआ बच्चों, को के लिए, यानी इसके लक्षण क्या हुआ, जिसके लिए काम हो या जहाँ दिया या लिया जाए। अब इसका हम प्रयोग कैसे करेंगे यहाँ पर, जैसे
माँ ने भिखारी को आटा दिया। तो यानी कि जिसके लिए काम किया जा रहा है, माँ ने यहाँ पर आटा दिया, किसको दिया, किसके लिए कार्य किया जा रहा है, भिखारी को आटा दिया है। ठीक है। नंबर 2 है वह रोगी के लिए दवा ला रहा है। यानी कि यहाँ पर देखिए कि वह जो दवा ला रहा है किसके लिए ला रहा है, रोगी के लिए। तो यहाँ पर क्या हुआ, संप्रदान कारक। नंबर 5 है अपादान। अपादान कारक। अब अपादान कारक का जो कारक चिन्ह है वो क्या हुआ, से, यानी अलग होने के अर्थ में। अब इसका लक्षण क्या हुआ, जिससे कोई वस्तु अलग हो। अब इसका प्रयोग देखिए कैसे करते हैं, हाथ से घड़ी गिर गई। यानी यहाँ पर कोई वस्तु, जिस प्रकार यहाँ लक्षण क्या था कि कोई, जिससे कोई वस्तु अलग हो। तो यहाँ पर देखिए हाथ से घड़ी गिर गई, यानी जो हाथ में घड़ी बंधी थी वो हाथ से गिर गई। तो अलग होने का यहाँ पर आपको पता चल रहा है ना इसमें। इसका जो दूसरा वाक्य है ये देखेंगे आप, वह घर से विद्यालय चला गया। यानी कि यहाँ पर भी देखिए जो बच्चा हम जिसकी बात कर रहे हैं वो घर से विद्यालय यानी घर से अलग हो गया है, घर से विद्यालय चला गया। तो यहाँ पर कौन सा कारक हुआ, अपादान कारक। नंबर 6 संबंध कारक। संबंध कारक का जो कारक चिन्ह है वो क्या होता है, का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी। और इसके लक्षण क्या हुए, जो दो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का जहाँ क्या होता है, संबंध जोड़ा जाता है, संबंध जोड़े जाओ, वो वहाँ पर संबंध कारक होता है। अब इसको किस तरह से हम यहाँ पर देखिए इसका प्रयोग हो रहा है, घर के पर्दे सुंदर हैं। यानी कि यहाँ पर जो घर है और घर में जो लगे जो पर्दे हैं, इन दोनों के संबंध को बताया जा रहा है, वो कैसे सुंदर हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, संबंध कारक। इसका दूसरा उदाहरण देखिए, नरेश की माताजी आए। अब देखिए नरेश और उसकी माताजी, इन दोनों में संबंधन है माँ बेटे का। तो नरेश की माताजी आई, तो यहाँ पर भी क्या हुआ, संबंध कारक। नंबर हमारा 7 है अधिकरण कारक। अब अधिकरण कारक का देखेंगे कारक चिन्ह क्या हुआ, में, पर। और इसके लक्षण क्या हुए, जिस स्थान पर क्रिया हो, जहाँ कर्ता क्रिया करे, उसको वहाँ पर अधिकरण कारक होता है। जिस प्रकार देखिए यहाँ पे प्रयोग कैसे कर रहे हैं हम, लोग मेले में इकट्ठे हो रहे हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि जो स्थान है वहाँ पर कर्ता क्या कर रहा है, क्रिया कर रहा है ना, यानी लोग मेले में इकट्ठे हो रहे हैं। और हमारा इसका दूसरा हमारा उदाहरण है, बच्चे छत पर खेल रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, अधिकरण कारक। और हमारा जो लास्ट है हमारा संबोधन कारक। अब देखिए इसका संबोधन, इसकी कारक चिन्ह क्या है, हे, अरे, अजी। यानी ये शब्द संबोधन कारक के चिन्ह है। अब जैसे इसके लक्षण क्या होते हैं, जिससे किसी को पुकारा जाए। ठीक है। अब यहाँ पे इसका प्रयोग किस प्रकार हो रहा है, देखिए, हे राम हमारी रक्षा करो। यानी कि राम को यहाँ पर पुकारा जा रहा है, संबोधन किया जा रहा है ना, हे राम हमारी रक्षा करो। और नंबर जो दूसरा हमारा उदाहरण है वो क्या है, अरे गीता तुम कब आई। तो ये दोनों क्या उदाहरण है, यहाँ पर हम बता सकते हैं ना कि यहाँ पर संबोधन कारक है। तो बच्चों मैं आशा करती हूँ कि आपको जो ये मैंने कारक के विषय में जो जानकारी दी है आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।